स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। सभी बच्चे बाहर आ चुके थे। तभी रमा की नज़र आकाश पर पड़ती है। वह कुछ घबराया हुआ सा था। रमा ने पूछा तो उसने बताया कि अगले हफ्ते से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। मुझे डर लग रहा है। रमा ने यह सुनकर हंस पड़ी और कहने लगी कि कहीं तुम एग्ज़ामोफोबिया के शिकार हो गए हो। मंथली टेस्ट में भी तुम ऐसे ही डर रहे थे। मार्क्स तो अच्छे हैं थे तुम्हारे, फिर डर क्यों रहे हो? तभी रोहन ने चिढ़ाते हुए कहा, यह तो है ही ऐसा। जब भी हम कभी स्कूल से लेट हो जाते हैं या ऐसे ही घबराते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी रमा ने बात बदलते हुए, बस बहुत हो गया। तुम सब इसे सपोर्ट करने की जगह उसका मजाक उड़ा रहे हो। अच्छे दोस्त ऐसा नहीं करते। दूसरे दिन स्कूल में लंच ब्रेक में सब बच्चे मस्ती कर रहे थे, खाना खा रहे थे। आकाश कोने में बैठा था। जब रेहान ने देखा तो पूछा, यहाँ क्यों? तब आकाश ने कहा, मुझे एग्ज़ाम डेट सुनने के बाद खाने का मन नहीं करता और आज रात तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। रमा मन में मुस्कुराते हुए, क्या तुम आज शाम को मेरे घर आ सकते हो? मेरे पास एक जादुई माचिस है। आकाश ने कहा, जादुई माचिस? रमा, हाँ, जादुई माचिस। उसे मेरे दादाजी ने मेरे पापा को दी थी। वो जादू करती है, पर उसे भूलकर किसी को दिखाना नहीं और किसी के सामने खोलना नहीं। बस चुपचाप से अपने बैग में रख लेना। आकाश मुस्कुरा उठा खुशी से। रमा, तुम कितनी अच्छी हो। क्या वाकई वह जादुई माचिस मेरी परेशानी दूर करेगी? रमा आंखें मटकाकर, वो तो तुम्हें जादुई माचिस रखने के बाद ही पता चलेगा। आकाश ने कहा, ठीक है, फिर छुट्टी के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगा। तभी घंटी बजी। सब अपनी क्लास में चले गए। स्कूल की छुट्टी के बाद आकाश रमा के साथ उसके घर चला गया। रमा ने माचिस देते हुए कहा, याद है ना तुम्हें? इसे कल मैं स्कूल में वापस दे देना। आकाश ने खुशी में सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। अगले दिन रमा स्कूल के गेट पर ही खड़ी थी। आकाश उसकी तरफ दौड़ा हुआ आया और माचिस लौटाते हुए बोला, कमाल हो गया। कल रात को मैंने भरपेट डिनर किया और मुझे बहुत अच्छी नींद भी आई। रमा ने माचिस अपने बैग में रखते हुए कहा था ना मैंने, यह माचिस जादुई माचिस है, और अपनी क्लास की ओर चल पड़े। 2-3 दिन सब ठीक रहा। फिर एक दिन आकाश को फिर से परेशान देख रमा ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम फिर से परेशान हो? आकाश ने धीरे से कहा, क्या करूँ, पहला पेपर मैथ्स का है। रमा मुस्कुराई और कहा, बस इतनी सी बात, घबराओ मत। शर्मा सर ने कह रहे थे कि हमें कोई भी परेशानी हो हम उनसे पूछ सकते हैं, वे हमारी सहायता करेंगे। आकाश ने कहा, वह तो ठीक है, पर मैं ठीक से तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ। बस मैथ्स का पेपर किसी तरह निपट जाए। रमा ने कहा, अब कर भी क्या सकते हैं, कल ही तो मैथ्स का पेपर है, तुम बस रिवीजन करो। आकाश ने कहा, हो क्यों नहीं सकता, मैं आज शाम को तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तुम प्लीज़ बस आज रात के लिए मुझे वह जादुई माचिस दे दो, मैं तुम्हें कल स्कूल में वापस कर दूँगा। रमा ने धीरे से कहा, ठीक है, पर यह आखिरी बार है और वादा करो कि घर जाकर तुम सभी चैप्टर का रिवीजन करोगे। आकाश ने कहा, रिवीजन तो मैं कर ही रहा हूँ, पर घबराहट है कि जा ही नहीं रही है। शाम को आकाश रमा के घर जाकर माचिस की डिबिया ले आता है। सुबह फिर स्कूल पहुंचा तो रमा उसे गेट पर ही मिल गई। आकाश बोला, कमाल हो गया रमा, मैंने देर रात तक रिवीजन किया और सुबह जल्दी भी उठ गया। थैंक्स रमा। और दोनों क्लास की ओर चल पड़े। पेपर खत्म हुआ तो रमा ने आकाश से पूछा, पेपर कैसा था? आकाश मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छा रमा। अच्छा तो होना ही चाहिए, सभी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करो, मैं भी कर रही हूँ। आखिरी पेपर देने के बाद आकाश रमा से कहने लगा, मैं आज शाम को फिर तुम्हारे घर आऊँगा। रमा मुस्कुराई और पूछा, क्यों? अब तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। आकाश ने धीरे से कहा, 3 दिन की छुट्टी है, उसके बाद रिजल्ट है। मैं घबराया हूँ, इन 3 दिन में मुझे जादुई माचिस ही शांत रख सकती है। प्लीज़ मना मत करो, मैं रिजल्ट वाले दिन उसे वापस कर दूँगा, उसके बाद कभी नहीं मांगूंगा। रमा हंस पड़ी। आकाश शाम को रमा के घर माचिस की डिबिया ले गया। 3 दिन की छुट्टी के बाद रिजल्ट वाले दिन आकाश ने माचिस की डिबिया रमा को पकड़ा दी। रमा ने पूछा, कैसी रही छुट्टियाँ? आकाश ने मुस्कुराते हुए, एकदम मस्त, मैंने इन 3 दिनों खूब एंजॉय किया और मुझे घबराहट भी नहीं हुई। रमा ने माचिस की डिब्बी बैग में रखते हुए कहा, चलो जल्दी, रिजल्ट अनाउंस होने लगे हैं। दोनों ग्राउंड की ओर भागे। वहाँ दोनों अनाउंसमेंट में अपना नाम सुनकर हैरान रह गए। रमा मुस्कुराई और कहा, सुनो आकाश, तुम्हारा नाम टॉप 10 में शामिल है। आकाश खुशी से उछल उठा और कहने लगा, यह सब उस जादुई माचिस का कमाल है। रमा जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि ये एक
एक सिंपल माचिस है, जादू नहीं है। ये तो हमारे अंदर होता है। ये जो तुम टॉप 10 में आए हो, ये तुम्हारी मेहनत का कमाल है, इस माचिस का नहीं। आकाश कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप यह सब देखता रहा। रमा माचिस को तोड़ तोड़ कर फेंक रही थी।